नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी में। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण महाअभियान शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और प्रशिक्षण के प्रभारी केसी पटेल सहित सभी जिलों से आए प्रतिनिधि शामिल है। कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा में जिले से लेकर मंडल तक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाते हैं। इन वर्गों में वक्ताओं को अलग अलग विषयों की जानकारी दी जाती है ताकि वे नीचे जाकर कार्यकर्ताओं तक इन विषयों को पहुंचा सके। उन्होंने कहा, बदलते दौर में सोशल मीडिया की अहम भूमिका है, इसलिए प्रशिक्षण में सोशल मीडिया पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। साथ ही प्रशिक्षण वर्गों में संगठन और विभिन्न विषयों से जुड़ी जानकारी भी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। और नई टेक्नोलॉजी से क्या जोड़ते हैं। निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में भारत आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़ेगा। बड़ा तालाब में निरंतर कार्रवाई जारी है, किस स्तर पे और ये कार्रवाई बढ़ने की संभावना है? देखिए, भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की लाइफलाइन है, इस शहर की जीवन रेखा है। राजा भोज ने 1100 वर्ष पहले इस बड़े तालाब का निर्माण कराया था और इसके ऊपर तालाब के जो एफटीएल का एरिया होता है उसके आसपास अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भोपाल के बेटे के नाते, भोपाल के सांसद के नाते, भोपाल के जनप्रतिनिधि के नाते मैंने अपनी चिंता भी प्रकट की थी कि आखिर भाई तालाब को तो कम से कम छोड़ो, वो शहर की लाइफलाइन है, शहर की जीवन रेखा है। 50% से अधिक लोग भोपाल के बड़े तालाब से पानी पीते हैं। मैंने इस पर नाराज़गी भी प्रकट की है, चिंता भी प्रकट की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह जी को। उन्होंने मीटिंग में जो मेरे से चर्चा हुई थी, राजा भोज ने जो तालाब बनाया था वो कितना वर्ग किलोमीटर में था, आज अतिक्रमण हो के चपेट के अंदर उसका हिस्सा काफ़ी कम हो गया है। तालाब के आसपास से अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा असरदार व्यक्ति हो और अगर उसने वायलेंस किया है, उल्लंघन किया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। भोपाल के बड़े तालाब को बचाने के लिए, क्योंकि वो भोपाल का हमारा लाइफलाइन है, किसी को भी अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत ही जल्दी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करने वाला हूं और इसके लिए लगातार समय समय के ऊपर हम मीटिंग करेंगे। और मैंने कलेक्टर भोपाल को कहा है कि भोपाल के अधिकारियों को, जिला प्रशासन पे काफ़ी लोड रहता है, एक एडिशनल कलेक्टर को इस काम के लिए रखना चाहिए, अतिक्रमण दस्ता भी रखना चाहिए। और इसका सबसे जिम्मेदार अगर कोई विभाग है तो वो है केवल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जिसने कि का परमिशन दी, कौन इसका जिम्मेदार है। आरआई की जवाबदारी तय होना चाहिए, नायब तहसीलदार की जवाबदारी तय होना चाहिए, तहसीलदार की जवाबदेही तय होना चाहिए, एसडीएम की जवाबदारी तय होना चाहिए। और मैंने मांग की है कि नए सिरे से भोपाल का बड़े तालाब का मास्टर प्लान बनना चाहिए। कोई कितना बड़ा भी रेस्टोरेंट चलाने वाला हो, कोई कई मस्जिद और मजारें भी आ रही हैं। देखिए, जिसको भी तालाब को तालाब रहना चाहिए, तालाब को संप्रदाय और इससे वो नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि निर्माण से भी बचना चाहिए। एनजीटी ने जितने भी आदेश दिए हैं भोपाल के बड़े तालाब को बचाने के लिए, उसके ऊपर तत्काल अतिशीघ्र कार्रवाई होना चाहिए। तो प्रशासन के केंद्र में और ऐसे कितने पॉइंट हैं जहां पर प्रशासन कार्रवाई करेगा अतिक्रमण को लेकर भोपाल शहर में खास तौर पर? देखिए, मुझे लगता है कि कलेक्टर भोपाल कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने टीम भी पूरी तरीके से गठित कर दी है। कभी कभी बीच में त्यौहार आ जाते हैं, त्यौहार के कारण कई बार कार्रवाई रुक जाती है। मुझे लगता है योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। मैं भोपाल का बेटा हूं, भोपाल की जनता ने मुझे सांसद के रूप में चुना है और ये मेरी चिंता नहीं है, पूरे भोपाल की चिंता है। भोपाल की जनता की मैं आवाज़ हूं। अगर मैं इस चीज़ को उठाऊंगा, इस चीज़ की लड़ाई लड़ूंगा, वो किसी भी कोई कितना बड़ा असरदार आदमी है, मैं झुकने वाला भी नहीं हूँ। 40 साल से भोपाल की जनता मेरे कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति को जानती है। जो गलत है वो गलत है, उसको हटना चाहिए। किसी भी प्रकार का धार्मिक स्थल भी अगर तालाब के अंदर बना है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। बताना और वो वक्ता फिर नीचे जाके वो विषय को प्रतिपादित करें, क्योंकि हमारी पार्टी हमारी विचारधारा आधारित पार्टी है, हमारी कार्य पद्धति अलग है। इसलिए समय समय पे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और अपनी पार्टी की कार्य प्रणाली और हमारी जो कार्य पद्धति है और हमारी जो
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उससे अवगत कराना, ये हमारी सतत प्रक्रिया है। उसके अंतर्गत ही हमारी नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया पर विशेष फोकस है। नमो ऐप, सोशल मीडिया संगठन ऐप पहले भी उन पे रहता था। निश्चित तौर पे नए दौर में सोशल मीडिया की महत्ता है, तो उस पे भी फोकस है और बाकी विषय पे भी फोकस है। लोकल बॉडी इलेक्शन की भी तैयारियां अभी से शुरू हो गई। नहीं, ये प्रशिक्षण वर्ग है, ये कार्यकर्ता निर्माण का काम है। हमारी पद्धति, हमारी विचारधारा को नीचे तक उतारने का काम है। चुनाव अभी दूर है, चुनाव की बात की तर्ज पे हो रहा है सर, महाकौशल और मालवा में भी होगा। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण चलते रह रहे हैं, उसी की एक कड़ी है। भैया बन गया भेज देना। ये बाइट भेज दे। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए देखते रहे राष्ट्रीय हिंदी मेल डिजिटल।